देखिए, इसके पीछे जो कांग्रेस का उद्देश्य है वो सिर्फ विवाद खड़ा करना है। इसके अलावा उनका उद्देश्य कोई मजदूरों के प्रति सहानुभूति नहीं है, उनका उद्देश्य कोई मजदूरों के लिए काम करना नहीं है। और अगर मजदूरों के प्रति उनका कोई श्रद्धा भाव होता तो 27 से 31 मार्च तक पहली बार मजदूर गाजियाबाद के बॉर्डर पर आकर खड़े हुए थे लाखों की संख्या में। तो उसी समय उनको ये चिंता होनी थी, उनको आना था और ये कहना था कांग्रेस पार्टी को कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उस समय तो उन्होंने कहा नहीं। इसलिए उनका उद्देश्य सिर्फ 2 दिन पहले यहाँ आना और ये कहना कि हम बस देना चाहते हैं, ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के जनमानस में अपनी एक ऐसी छवि निर्मित की कि ये भरण पोषण भी जनता का किया जा रहा है, जनता को भोजन वितरण हो रहा है, भोजन पैकेट का वितरण हो रहा है, राशन वितरण हो रहा है, जिनके राशन कार्ड नहीं बने उनको भी राशन दिया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको 1,000 रुपया योगी सरकार पहुंचा रही। जब ये चारों तरफ से आवाजें उठने लगी कि योगी सरकार ने इस लॉकडाउन पीरियड में सुव्यवस्थित और संगठित कार्य किया है जनता के हित में, तो योगी जी की छवि जब इतनी ऊंची दिखाई दी तब जाकर 2 दिन पहले ये आज मार्केट में आ गए हैं और ये इतना शोर मचा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो बसें लेकर खड़े हैं, जिन बसों की वो बात कर रहे हैं, उन बसों को पहले आने से पहले चेक तो कर लिए होते। अरे भाई, एम्बुलेंस का भेजा जाता है क्या? एम्बुलेंस में कोई कामगार आएंगे क्या? टाटा मैजिक में कामगार आएंगे क्या? ट्रकों में कामगार आएंगे क्या? ऐसे वाहनों में कामगार आएंगे क्या जिनका इंश्योरेंस नहीं है, जिनकी फिटनेस नहीं है? और हमारे कामगार हमारी संपत्ति हैं, हमारे कामगार हमारी निधि हैं, हमारे कामगार हमारे उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, नागरिक हैं और उनके जीवन को जोखिम में नहीं डाला जा सकता ऐसे फिटनेस जिन वाहनों का नहीं है उनमें लाकर। इसलिए ये केवल विवाद खड़ा करना इनका उद्देश्य है। तो क्या आप लग रहा है कि उत्तर प्रदेश बसें उन्हें देने की बात कर रहे हैं, आप लोग तो चला रहे हैं, आपकी कितनी बसेस चल रही है, क्यों पर आप लोगों ने इनको शुरुआत में क्यों जवाब नहीं दे दिया कि हमारे पास इनफ बसेस है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने कहा था, प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो बस देना चाहते हैं, तो कांग्रेस की बसों के लिए उत्तर दिया था कि आप दीजिए। परिवहन निगम राजस्थान की बस नहीं मांगी थी। अगर राजस्थान सरकार की बसें ही मांगनी थी तो उत्तर प्रदेश सरकार, एक सरकार दूसरी सरकार से समन्वय करती है। अभी कोटा से विद्यार्थी आए थे तो बहुत सारी राजस्थान सरकार की बसें हमारे उत्तर प्रदेश राज्य तक आई थी, तो इसलिए वो हमने जो मांगी थी वो कांग्रेस की बसें मांगी थी, ना कि हमने राजस्थान सरकार की। और राजस्थान की जो सरकार की बसें उन्होंने बॉर्डर पर खड़ी कर रखी, उनको भी वो फिटनेस अगर चेक कर लिए होते। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर 12.5-13 लाख कामगारों को, विद्यार्थियों को सकुशल योगी सरकार ने उनके घरों तक पहुंचाया है, उनके गांव तक पहुंचाया है कुशलतापूर्वक। तो ये काम तो हम पहले से ही कर रहे हैं। हमारी 12,000 बसें उत्तर प्रदेश के बेड़े में हैं, सारी की सारी सड़कों पर दौड़ रही हैं, लगातार उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बसें दौड़ रही हैं। तो जब काम हमारा पहले से ही चल रहा है, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि कांग्रेस उसमें नहीं आ सकती है या मजदूरों को नहीं ले जा सकती है, कामगारों के प्रति हमदर्दी है तो, लेकिन हमदर्दी वो तब कहाँ चली गई थी जब 1.5 महीने पहले कामगार बॉर्डर पर खड़े थे। राजस्थान में इनकी सरकार है, राजस्थान से उन्होंने लाकर बॉर्डर में, आगरा बॉर्डर में, मथुरा बॉर्डर में क्यों छोड़े? अगर हमदर्दी थी तो राजस्थान की सरकार को कुशीनगर छोड़ना चाहिए था, उनको गोरखपुर छोड़ना चाहिए था। जो कामगार जहां के रहने वाले थे, उन राजस्थान की बसें अगर छोड़ना ही चाहती थी तो उनको वहां तक छोड़ती। महाराष्ट्र की बसें अगर छोड़ना चाहती थी तो आगे तक जा सकती थी, पंजाब की बसें आगे तक जा सकती थी। मैंने कहा इनका उद्देश्य कामगारों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, इनका उद्देश्य बॉर्डर पे छोड़कर भाग जाना और उसको विवाद खड़ा करना, मुद्दा बनाना, केवल इतना काम है कांग्रेस का। और कांग्रेस हिंदुस्तान की आंखों में धूल झोंकती रही है, कांग्रेस का ये बेसिक चरित्र है और उसी के कारण वो उत्तर प्रदेश से साफ हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में अब कभी आने वाले नहीं हैं। ऐसे ही देश में भी उनके आने की संभावनाएं कम है। उन्होंने हमेशा भारतीयता, भारत का, भारतीय संस्कारों का, हमेशा भारतीय सोच का हमेशा विरोध किया है
और इस नाते वो इस तरह की धोखे की राजनीति करते हैं और यही धोखे की लिस्ट उन्होंने दी। इस लिस्ट को जब हमने चेक किया तो उस चीज में गड़बड़ी पाई गई, इसलिए उनको रोक दिया गया। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो एक मुकदमा की तरफ से जो मुकदमा हुआ है उसमें भी यही कहा गया कि कई उसमें नहीं निकली है चीजें। कांग्रेस कह रही है कि ये बहुत छोटी राजनीति है उतर करके, क्योंकि हमने 1000 बसों की बात की थी, उसमें 800 850 बसें तो थी, वो तो ले सकते थे। हमारा सवाल ये नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा कि वो बसें कांग्रेस की नहीं है, वो राजस्थान सरकार की है। अभी हरियाणा से हमारे कामगार आए, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के लोग आए, तो हरियाणा सरकार की बसें हमारे अंदर तक आई। अच्छा, हरियाणा सरकार से हमें बात करना होती है तो चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं। राजस्थान सरकार से बात करनी होगी तो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे। वो सरकारों के आधार पर आदान प्रदान होता है। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया था कि हम अपनी बसें देंगे, तो कांग्रेस की बसें आती तो समझ में आता, वो बसें कांग्रेस की हैं ही नहीं, वो राजस्थान सरकार की बसें हैं। एक बात। और दूसरी बात यह है, आप ये जान लीजिए कि जिन बसों की फिटनेस नहीं है, जिन बसों का इंश्योरेंस नहीं है और जो बसें लाने लायक नहीं है, तो आखिरकार उनसे मजदूरों को कैसे लाया जाएगा। अब क्या स्थिति रहेगी? अभी भी कांग्रेस की बहुत सारी बसेस बॉर्डर पर लगी हैं। और जहां तक मुकदमा कराने की बात है, मुकदमा कराने का वो जेन्युइन है, मुकदमा होना ही चाहिए। ऐसे जो लोग ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं, जो ऐसा धोखाधड़ी कर रहे हैं और ऐसा विभ्रम पैदा कर रहे हैं, एक तरह से समाज में भटकाव और समाज को भड़का रहे हैं, ये भड़काने का काम है। माने मजदूरों को, कामगारों को